हाय, मेरा नाम शिवानी है एंड मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। आई हेल्प पीपल टू मैनिफेस्ट देयर रियलिटी, देयर वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स यूजिंग टेक्निक्स ऑफ नेवल गॉडार्ड। I teach people how to reprogram their subconscious mind to manifest their wildest desires. So अगर आपको भी कोई ऐसी डिज़ायर है जो मैनिफेस्ट करनी है तो बुक योर सेशन नाउ बाय फॉलोइंग स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या फिर आपके दिमाग में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि यार हमें कब तक अफर्म करते रहना है, मतलब हम क्या ज़िंदगी भर अफर्म ही करते रह जाएंगे? क्या हमारा मैनिफेस्टेशन कभी आएगा या नहीं आएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि हम अब अफर्म करना स्टॉप कर सकते हैं? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्म करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता होता तो आप ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं। तो अफर्म करने का मतलब होता है किसी भी बात को इस तरह से बोलना कि वो सच हो, मतलब किसी भी बात को इस प्रकार बोलना कि वो बात इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सच है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि अफर्म आप सिर्फ तभी नहीं करते हो जब आपको कुछ चाहिए होता है, जब आप कुछ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। अफर्म आप 3D को देख के हर टाइम करते रहते हो, या फिर आपकी 3D आपको ये दिखा रही है कि आपका SP आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो 3D है वो आपको ये दिखा रहा है कि इस टाइम पे आप हेल्दी नहीं हो, इस टाइम पे आपके पास कोई फ्लैट नहीं है, कोई घर नहीं है। तो जब आप ये बोलते हो कि यार मेरे पास तो अभी कोई फ्लैट ही नहीं है, मैं मानती हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो 3D है इस टाइम पे वो सच है। बट यू शुड रिमेंबर कि 3D is always changing. And how is it changing? It is changing by your thoughts. तो इस बात से हमें ये चीज़ भी पता लगती है कि जो चीज़ इस टाइम पे आपकी 3D रियलिटी में इस टाइम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दिख रही है कि हाँ प्रेजेंट है या फिर मटेरियल फैक्ट है, उस हर चीज़ को आप अपने दिमाग में अफर्म करते हो कंटिन्यूसली कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं। जब आप अपनी 3D रियलिटी को देख के वापस से वही चीज़ अपने आप को बोलते हो जो कि आपकी 3D में इस टाइम पे चल रही है, तो आप कंटिन्यूसली अफर्म करते हो। तो एक बात तो ये आप दिमाग से निकाल ही देना कि अफर्म हम सिर्फ तभी करते हैं जब हम कोई चीज़ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि कुछ सोचना, ठीक है। अफर्मेशंस का मतलब ये भी होता है कि आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हो वो इस टाइम पे सच है। तो जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच रहे हो, आप उस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो। अफर्मेशंस और कुछ नहीं आपके खुद के थॉट्स होते हैं। तो जब आपको मैं ये बोलती हूँ ना कि आप अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो, तो मैं ये बोलती हूँ आपको कि आप अफर्म करो अपने नए थॉट्स के लिए। मतलब आप कुछ ऐसी लाइनें बना लो जो कि आपके उस पुराने वाले थॉट को रिप्लेस करेंगे। मान लो आपको दिख रहा है कि आपकी 3D रियलिटी में आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली आप अपने दिमाग में वही चीज़ सोचते रहते हो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अफर्म कर रहे हो। बट जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अब आपको डेलिबरेटली अफर्म करना है, इसका मतलब है कि आपको डेलिबरेटली उस पुराने थॉट को चेंज करना है। नेगेटिव अफर्म करने की बजाय अब आपको पॉजिटिव अफर्म करना है। अफर्म तो आप हर टाइम करते ही रहते हो, बट आपकी डिज़ायर के फेवर में आप अफर्म तब करते हो जब आप कुछ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव अफर्म करो। पॉजिटिव अफर्म करने का मतलब है जो आपके दिमाग में अभी अफर्मेशन चल रही हैं 3D रियलिटी को देख के, उनको चेंज करना है आपको और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं। तो व्हेन आई से पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं, मतलब आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लेकर आने हैं अपने दिमाग में। याद रखना, अफर्मेशंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो इस टाइम पे सच है। और डेलिबरेटली अफर्म करने का मतलब होता है जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको अभी से वो सोचना है जो आप सोचोगे अगर आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी होगी। इसका मतलब मान लो अगर आपको 30 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं तो आप
ये नहीं बोलोगे कि मुझे 30 लाख रुपए मुझे मैनिफेस्ट करने हैं, 30 लाख मुझे मैनिफेस्ट करने हैं. दैट इज नॉट अफर्मेशन. अफर्मेशन स्टार्ट्स विद मैं एंड एंड्स विद है. मान लो आपको 30 लाख रुपए अफर्म करने हैं, तो आप बोलोगे मेरे पास ऑलरेडी 30 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हैं. कोई भी आप ऐसा स्टेटमेंट अपने दिमाग में बोलते हो या फिर आप लिखते हो जिसका मीनिंग होता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता है मैं, मेरा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है आई एम या आई हैव, और जिसका एंड होता है से. समझ रहे हो ना आप, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको. अगर आपने हिंदी जानी है, मतलब अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको पता होगा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है मैं, ठीक है, और वो अगर एंड हो रहा है पे, तो दैट सेंटेंस इज एन एफर्मेशन. अगर मैं बोल रही हूँ मेरा एसपी मेरे साथ है, मतलब कि मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मैं या मेरे से और एंड हो रहा है पे, तो ये एक एफर्मेशन हो गया. अब नेगेटिव एफर्मेशन क्या होता है कि मेरा एसपी मेरे साथ नहीं है, तो मतलब आपने ये चीज़ अफर्म की, बट इसमें क्योंकि सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा था इसलिए ये एक नेगेटिव अफर्मेशन हो गया. बट है ये भी एक अफर्मेशन ही, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मैं से, मेरे से, और एंड हो रहा है पे. आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग होता है आई हैव दिस, आई एम दिस, वो सेंटेंस अफर्मेशन होता है. नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपका जो अवेयरनेस होता है दैट इज़ नथिंग एल्स बट आई एम. वट एवर यू से आफ्टर आई एम इज़ योर अवेयरनेस, इज़ योर कॉन्शियसनेस. अगर आप बोल रहे हो आई एम प्रिटी, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ बीइंग प्रिटी. अगर आप बोल रहे हो आई हैव 2 लाख रुपीज़ इन माई अकाउंट, इसका मतलब ये आपका कॉन्शियसनेस है, मतलब कि आप अवेयर हो इस चीज़ से कि आपके पास 2 लाख रुपीज़ हैं. और नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि जिस भी चीज़ से आप अवेयर हो जाते हो, जो भी चीज़ एक बार आपके कॉन्शियसनेस में आ जाती है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, या फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी होती है अगर आपके 3D रियलिटी में वो दिख रहा है आपको. तो the same thing goes with how to manifest something. You just have to bring it in your awareness. मतलब आपको अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको वो चीज़ अपने अवेयरनेस में, अपनी कॉन्शियसनेस में लेकर आनी है. अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कब तक अफर्म करते रहना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन कोई एक ब्लैक मैजिक नहीं है जिससे कि आपने एक छड़ी घुमाई और तुरंत वो चीज़ हो गई. मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, मैनिफेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि एकदम नेचुरल तरीके से होगा. यू विल नेवर नो कि वो कब हो जाएगा, यू विल नेवर नो कि वो कब होने वाला है, यू विल नेवर नो कि वो कैसे होगा. बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और जो रास्ते आपका कॉन्शियस माइंड नहीं ढूंढ सकता कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना आपको रियलाइज़ कराए खुद ढूंढ लेगा. यू जस्ट हैव टू आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर आप उसको कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर ला के देगा, नो मैटर वॉट. या तो आपको कोई वीडियो दिख जाएगी उससे रिलेटेड, या तो आपको कोई इमेज दिख जाएगी उससे रिलेटेड, या आप किसी को सुन लोगे उस बारे में बात करते हुए, या फिर मतलब किसी न किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसका जवाब आपको मिल जाएगा. अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आज ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ. वो इंसिडेंट ये था कि मुझे किसी काम के रिलेटेड एक एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ करके, बट मुझे उसका एक्चुअली में मीनिंग याद नहीं आ रहा था कि काउंट इफ का मीनिंग क्या होता है. बट उस टाइम पे मैं काम में इतना बिजी थी कि मैंने कहा आई विल सर्च अबाउट इट लेटर, मैं बाद में ढूंढूंगी कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है. पर अभी मैं अपना ये जो काम कर रही हूँ वो कंटिन्यू कर लेती हूँ, और साथ साथ में मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ भी देख रही थी. यू वोंट बिलीव, मैंने बस अपने दिमाग से, मतलब मैंने ना बस एक अपने दिमाग में ये थॉट लाया कि यार काउंट इफ का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये यूज़ किस लिए होता है याद नहीं आ रहा है, ठीक है. और जैसे ही मैंने ये सोचा उसके फ्यू मिनट्स बाद मुझे
यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जो कि मैंने सर्च भी नहीं की थी। मुझे एक वीडियो दिखी जिसका टाइटल था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटिव फार्मूला, एंड आई वाज सो शॉक्ड। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉट रियलाइज़, मुझे ऑलरेडी पता था, बट एक बार और वो ना एक चीज़ रीआइट्रेट हो गई दिमाग में कि हाँ, योर सबकॉन्शियस माइंड कैन ब्रिंग यू आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। वो आपको खुद से आंसर्स ढूंढ के देगा इफ़ यू विल आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन कोई एक जादू टोना टोटका नहीं है कि आपको 10 दिन कर लेना है रिजल्ट दिख जाएगा, आपको 1 दिन कर लेना है रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं, मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल। तो अगर आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो आपको वो चीज़ के लिए अफर्म तब तक करना है जब तक वो चीज़ आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसको मैनिफेस्ट होना ही है इन दी एंड, बट आप कितना ज़्यादा उसको रिपीट करते हो अपने आप से, आप कितना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला पाते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी आएगा। अगर आप 400 बार ये सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट आप एक बार अगर ये बोल रहे हो कि आई हैव 1 लाख रुपीज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली आप 400 बार ये अफर्म कर रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है और एक बार आप अफर्म कर रहे हो कि आपके पास पैसा है, तो नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव हियर। तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होने वाला है, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को रिपीट करते हो, कितना आप उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि मैनिफेस्टो उसको होना ही होना है, बिकॉज एफर्मेशंस ही आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। इन दी एंड जो रिजल्ट होने वाला है वो ये है कि आपका डिज़ायर आपके सामने होगा, पर यू जस्ट हैव टू स्टे परसिस्टेंट। आपको वो अफर्म करते रहना होगा एंड यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी बनाते हैं। आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपको कुछ चीज़ें बार बार खुद से रीआइट्रेट करनी होगी, खुद से आपको बार बार ये चीज़ें बोलनी होगी, बिकॉज अगर आपका माइंड ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरे थॉट्स एक्चुअली में मैनिफेस्ट करते हैं, और अगर आप अफर्म कर रहे हो तो भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये लगता है कि ऐसे थॉट्स ऐसे सिर्फ सोचने से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो जब आप ये अफर्म कर रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव $2 मिलियन या फिर 1 लाख रुपीज़, तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी खुद से बार बार बोलनी होगी कि माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी, माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी। उसके साथ साथ आप कुछ ना छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपका ना एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ सच में माई थॉट्स क्रिएट। जैसे कि ट्राई टू मैनिफेस्ट कॉफ़ी आउट ऑफ नोवेयर, या फिर ट्राई टू मैनिफेस्ट रेन, या फिर ट्राई टू मैनिफेस्ट अ फ्री पिज़्ज़ा, या फिर फ्री टॉफ़ी। कुछ भी मतलब छोटा मोटा चीज़ जिसके होने ना होने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी ऐसी चीज़ को करके देखो, और जब वो मैनिफेस्ट होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि येस, योर थॉट्स एक्चुअली क्रिएट योर रियलिटी एंड योर थॉट्स आर पावरफुल। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें अफर्म कब तक करते रहना है, उस बात का आंसर ये है कि आपको अफर्म तब तक करना है जब तक वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, बिकॉज इन दी एंड उसको मैनिफेस्ट होना ही है, बट वो सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना परसिस्टेंटली विदाउट गिविंग एनी अटेंशन टू योर 3D रिपीट करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इवन इफ़ यू डिड, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और लेट देम नो कि they are in full control of their reality, and I'll see you in my next video. Bye.